Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about the third model test paper for term 2 in the subject of General English class plus 2 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। तो चलिए करते हैं इसका पेपर स्टाइल और इसके मेन क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। टाइम अलाउड होगा आपको 2 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 40 और लेसन्स फॉर इंटेंसिव स्टडी में से आपको 4 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे और हर एक क्वेश्चन का नंबर होंगे 2। तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। वाई डिड द नरेटर डैश द डॉल अपॉन द फ्लोर। जो नरेटर थे उन्होंने जो डॉल थी उसको ज़मीन पे क्यों पटक दिया था। ये है आपका द स्टोरी ऑफ माई लाइफ में से। सेकेंड है वाई डिड द 2 बॉयज़ वर्क एंडलेसली। 2 लड़के जो थे वो मतलब हद से ज़्यादा काम क्यों कर रहे थे। दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम द चैप्टर द 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना। थर्ड क्वेश्चन इज़ हाउ डिड डॉक्टर बर्नार्ड करेक्ट हिज नोशन अबाउट सफरिंग। दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम इन सेलिब्रेशन ऑफ बीइंग अलाइव कि डॉक्टर बर्नार्ड जो थे उन्होंने अपनी नोशन जो थी सफरिंग के रिगार्डिंग वो कैसे चेंज की थी। वाई डिड द जेल अथॉरिटीज डिसकंटिन्यू सम ऑफ देयर प्रैक्टिसेस ऑफ बैड ट्रीटमेंट। जो जेल अथॉरिटीज़ थी उन्होंने अपने कुछ बैड प्रैक्टिसेस थी उनको क्यों जो था वो डिसकंटिन्यू किया था। दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम द चैप्टर गदरी बाबाज इन काला पानी जेल। तो ये है 4 क्वेश्चंस। आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए कहा जाएगा 4 क्वेश्चंस में से। देन कम्स लेसन्स फॉर एक्सटेंसिव स्टडी। एक्सटेंसिव स्टडी जो है उसमें से भी आपको 4 क्वेश्चंस आएंगे। 4 क्वेश्चंस में से आपको 2 क्वेश्चंस जो हैं वो करने होंगे। तो ये होगा आपके फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट। फर्स्ट इसमें दिया है व्हाट टाइप ऑफ फ्रेम्स डिड दत्ता शो टू द कस्टमर कि जो दत्ता था उसने अपने ग्राहक को किस किस तरह के जो फ्रेम दिखाए थे। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर द गोल्ड फ्रेम। नेक्स्ट इज व्हाट सॉल्यूशन डिड दत्ता फाइनली कम अप विथ कि जो दत्ता था वो किस समाधान के साथ जो था आया था। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द गोल्ड फ्रेम। नेक्स्ट इज़ हाउ डिड चंदूस मदर ट्रीट द नरेटर कि चंदू की माता जी जो थी वो नरेटर को कैसे उसके साथ व्यवहार करती थी। This question is from the chapter The Barber Trade Union. Next one is who did मान सिंह meet first on entering करम सिंह house। करम सिंह के घर में प्रवेश होने के बाद जो करम सिंह था मान सिंह था वो किसको मिला था। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर द बुक बीनीथ द अर्थ। तो 4 में से आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 राइट। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम द पोइट्री। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। दिस विल बी ऑफ 3 मार्क्स राइट। नेक्स्ट है इसमें कोई चॉइस नहीं दी जाएगी बच्ची, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 100 to 120 वर्ड्स राइट। तो ये बड़े क्वेश्चंस आ गए हैं। बड़े क्वेश्चंस जो आपके होंगे ये दोनों ही बुक्स में से होंगे। ए पार्ट जो इसका होगा इंटेंसिव स्टडी में से होगा और बी पार्ट इसका एक्सटेंसिव स्टडी में से होगा। तो इंटेंसिव स्टडी में जो फर्स्ट क्वेश्चन है बड़ा वो है डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस विद हर टीचर। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर माई द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ठीक है। तो ये नरेटर यहाँ पे कौन है, हेलन केलर। हेलन केलर का अपने टीचर एन सलीवन के साथ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। या फिर आपको इस क्वेश्चन में 100% चॉइस आएगा। 2 क्वेश्चंस होंगे और डाल के भी आ सकता है या फिर सीधा भी पूछा जा सकता है कि उनमें से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द कंडीशंस इन विच द 2 बॉयज ग्रू अप। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना। ये होगा आपका 4 मार्क का बड़ा क्वेश्चन। और बी पार्ट हो गया आपका एक्सटेंसिव स्टडी में से। उसमें से आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से एक करना होगा। वाई डिड चंदू गो ऑन स्ट्राइक। चंदू हड़ताल पे क्यों गया। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द स्ट्राइक और हड़ताल का क्या नतीजा हुआ। या फिर इसके साथ चॉइस में दिया गया है वाई डिड मान सिंह विजिट करम सिंह हाउस ड्यूरिंग हिज लीव कि जब मान सिंह को छुट्टियाँ हुई थी तो वो करम सिंह के घर क्यों गया था। हाउ डिड करम सिंह फैमिली ट्रीट हिम। करम सिंह की फैमिली ने उसे कैसे उसके साथ बर्ताव किया। वट वॉज द रीज़न फॉर सच ट्रीटमेंट और उनके उस बिहेवियर का, उनके उस बर्ताव का क्या कारण था। ये क्वेश्चन भी 4 मार्क का होगा। तो बड़े क्वेश्चंस आपको 4 मार्क्स के आएंगे इंटेंसिव और एक्सटेंसिव स्टडी में से राइट। देन कम्स ग्रामर एंड कंपोजिशन जो वॉइस डायरेक्टेड के अंडर आपको करने होंगे। चेंज द वॉइस, ये 2 मार्क्स के होंगे। आई वॉज प्लीज्ड एट हिज कंडक्ट
सेकेंड वन इज ही वॉज रिफ्यूज्ड एडमिशन। 2 वॉइस होंगी तो ये 2 मार्क्स की होंगी। फिल इन द ब्लैंक विद चिल्ड्रन यूजिंग द वर्ड गिवन विद इन द ब्रैकेट। आपको ब्रैकेट के बीच में एक वर्ड दिया जाएगा जिसको आपने चिल्ड्रन की फॉर्म में लिखना होगा। तो यहाँ पे है ब्रैकेट में दिया हुआ वर्ड रन, द वाटर इज़ नॉट ऑलवेज फिट फॉर रनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे रनिंग वाटर आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक विद इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव के बारे में आपसे किया जाएगा। ठीक है, तो ये होगा आपका 1 मार्क का। ही इज स्लो डैश फॉरगिव, तो इसका आंसर आ जाएगा ही इज स्लो टू फॉरगिव, राइट। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन भी 1 नंबर की आएगी, ओबे योर एल्डर्स। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। ओ एन आर सी, इसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट जो करना है। ठीक है, फिर आपका आएगा प्रेसी का क्वेश्चन है कि आपको प्रिसाइज करके एक पैराग्राफ को लिखना होगा। तो इसके लिखने का स्टाइल मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और इस पर एक वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है कि जब भी हमने प्रेसी लिखनी होती है तो हमने टोटल वर्ड्स को काउंट करना होता है दिए गए पैराग्राफ में से और उसको 3 से डिवाइड करना होता है। तो जितने वर्ड्स आएंगे 3 से डिवाइड करने के बाद टोटल वर्ड्स को, उतने वर्ड्स में हमने इस पैराग्राफ को प्रिसाइज करके लिखना है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल प्रेसी। ठीक है, और आपने उसका हेडिंग भी देना होता है कि किस टाइटल जो है वो इसके लिए सबसे सूटेबल है। ठीक है जी, तो इसमें फैशन के ऊपर मैंने दिया हुआ है। गर्ल्स एज वेल एज बॉयज स्पेंड मच ऑफ देयर प्रीशियस टाइम ऑन फैशंस, कि जो लड़के और लड़कियां हैं वो ज़्यादा अपना जो कीमती समय है वो किस में ख़राब करते हैं या किस में व्यतीत करते हैं फैशन करने में। बॉयज़ आर सीन ड्रेस्ड इन एक्सपेंसिव सूट्स ऑफ लेटेस्ट कट, और लेटेस्ट कट के जो महंगे सूट हैं उसको पहन के रखते हैं बॉयज़। दे आर स्किल्ड जजेस इन मैटर ऑफ द ड्रेस एंड आई ऑन अदर क्लॉथ्स विद कीन इंटरेस्ट। और वो जो किसी भी तरह की ड्रेस को जो है जज करने में बिल्कुल ही माहिर होते हैं और दूसरों के कपड़ों में भी बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं, दिलचस्पी लेते हैं। ईच ट्राइज टू एक्सेल अदर इन द ब्यूटी एंड डिज़ाइन इन द क्लॉथ्स, और हर कोई एक दूसरे से बढ़कर रहना चाहता है किसमें, ब्यूटी और डिज़ाइन ऑफ क्लॉथ्स में। ठीक है, क्रिटिकल रिमार्क्स आर फ्रीली मेड रिगार्डिंग क्लासमेट्स, और जो क्लासमेट्स होते हैं उनके रिगार्डिंग आलोचनात्मक टिप्पणियाँ की जाती हैं। हुज क्लॉथ्स डू नॉट फिट दैम प्रॉपरली, जिनके उनको क्लॉथ्स अच्छे नहीं लगते हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं। एनवियस ग्लांसेस आर कास्ट अपॉन ए स्टूडेंट हुज क्लॉथ्स आर स्ट्राइकिंग इन डिज़ाइन एंड परफेक्ट इन टेलरिंग, और जिस बच्चे ने जो बहुत ही अच्छे डिज़ाइन के और अच्छी तरह से सिले हुए कपड़े जो पहने होते हैं तो उससे ईर्ष्या की जाती है। एवरीवन एम्स एट वेयरिंग हिज क्लॉथ्स टू द बेस्ट एडवांटेज एंड इट प्रोड्यूसिंग अ फेवरेबल इम्प्रेशन अपॉन हिज क्लासमेट्स। और हर कोई क्या करता है, हर किसी का उद्देश्य क्या होता है कि वो अच्छे से अच्छा कपड़ा पहने और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो क्लासमेट्स हैं उन पे अच्छा अपना इम्प्रेशन डाल सके, प्रभाव डाल सके। स्टूडेंट्स हु आर एक्सपेंसिवली ड्रेस्ड क्लेम स्पेशल प्रिविलेज इन द स्कूल और कॉलेज बिकॉज दे थिंक दैट देयर कॉस्टली क्लॉथ्स आर एन एडिशनल क्वालिफिकेशन। जो लड़कों ने ज़्यादा, लड़के और लड़कियां ज़्यादा फैशन करती हैं वो अपने आप को प्रिविलेज्ड समझते हैं और वो समझते हैं कि ये जो उनके कॉस्टली क्लॉथ्स हैं, महंगे कपड़े हैं, वो उनकी एक एडिशनल क्वालिफिकेशन है। स्टूडेंट्स डू नॉट पे अटेंशन टू क्लास लेक्चर्स, वो अपने क्लास लेक्चर्स में कोई ध्यान नहीं देते। द टीचर्स आर हेल्पलेस इन द मैटर विच रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फ्लॉप्स, और टीचर भी असहाय होते हैं और इसी वजह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं। तो ये आपको आएगी 5 मार्क की प्रेसी। ठीक है जी, उसके बाद आपको 5 मार्क्स के ही आएंगे लेटर। राइट एन और एप्लीकेशन, इसमें आपको चॉइस आएगा। तो राइट एन एप्लीकेशन टू द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड चंडीगढ़ फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो आपने डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड चंडीगढ़ की को एक पत्र लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है, प्रार्थना पत्र लिखना है जिसमें कि आपने एक टीचर की पोस्ट के लिए लिखना है। नेक्स्ट है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ लाउड स्पीकर। फिर दूसरा जो आपको लिखना है लेटर वो है एडिटर को, जो कि
किसके खिलाफ शिकायत करते हुए लिखना है? जो लोग लाउड स्पीकर को बहुत ज़ोर ज़ोर से जो है यूज़ करते हैं। एट नाइट भी होता है, डे टाइम भी होता है। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो ओल्ड पीपल होते हैं, जो सिक पीपल होते हैं, उनको थोड़ी तकलीफ़ होती है। तो आपने कंप्लेंट लिखना है एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर को। लेकिन ध्यान रखना है, जिस भी न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे वो कहाँ पब्लिश होता है वही प्लेस आपको लिखना होगा, राइट। ये होगा आपका 5 मार्क्स का। और उसके बाद आपको आएगी चॉइस ईमेल और हेडलाइन में, राइट। तो यहाँ पे ईमेल जो दी हुई है वो है, राइट एन ईमेल टू रवीना द स्कूल लाइब्रेरियन अपोलोजाइजिंग फॉर नॉट रिटर्निंग द बुक्स ऑन टाइम, कि आपने अपने स्कूल की लाइब्रेरियन, जिसका नाम यहाँ पे रवीना दिया हुआ है, उससे माफ़ी मांगते हुए बुक्स जमा करवाने के लिए माफ़ी मांगनी है, ठीक है। या फिर आपको आएगी एक न्यूज़ हेडलाइंस, आपको उसे एक्सप्लेन करना होगा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग न्यूज़ हेडलाइंस इन 15 to 20 वर्ड्स। हैवी रेन स्लैश्ड अर्ली आफ्टर ह्यूमिड फ्राइडे मॉर्निंग, राइट। ये 3 मार्क्स का होगा आपका। और गुड हैंड राइटिंग के होंगे 2 मार्क्स। तो इस तरह से 40 नंबर का आपका ये जो क्वेश्चन पेपर होगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।